पहले हिंदू नहीं देखे हैं। हाँ, पहले भी तो हिंदू थे। पहले कहाँ थे हिंदू? जब ना थे हिंदू, ये हिंदू को अब लेकर आए, राम को अब लेकर आए। इसका मतलब राम से भी बड़े हो गए ये। राम लल्ला से पेट नहीं भरता है। धर्म नहीं चाहिए आपको? धर्म नहीं, हाँ, हमें धर्म तो बाद की बात है। पहले पेट की पूजा हो जाए तो धर्म तो बाद की बात है। आदमी को धर्म जरूरी नहीं होता, पहले पेट पूजा उसके बाद में धर्म होता है। जब धर्म होगा, भगवान होंगे तो सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। भगवान, ये तो न्यू कहते हैं हम भगवान को भी लिए। इतने बड़े हो गए भगवान को भी लिया ये, मतलब ये इतने बड़े हो गए भगवान को भी लिया है। तो कितनी सरकार रही, किसी ने बनाया राम मंदिर? किसने बनाया अब तक? राम मंदिर? पहले न बन रहा था? पहले भी तो मस्जिद और मंदिर बन रहे थे वहाँ। जब न बन रहे थे, जब भी तो राम था ना वहाँ, या जब नहीं था, या अभी आया? मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। मंदिर तोड़ के मस्जिद तोड़ गई। तो इसमें मतलब एक समाज को अभी जाके तो 14 किलोमीटर मकान लोगों के ढाए गए हैं। जाके देखो, विकास हो रहा है अयोध्या का। विकास हो रहा, विनाश कर दिया बेचारों को। 50-50 साल से बेचारे बर्बाद कर दिए वे लोग। रोजाना 2 लाख लोग जा रहे हैं मंदिर देखने के लिए। मंदिर 2 लाख जो जा रहे हैं, वो मंदिर से उनका पेट नहीं भरेगा। अंधकार से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा वैज्ञानिक से, साइंस से देश चलता है। किसान साथ नहीं है, जयंत के किसान साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने किसानों को, अपने भाइयों को धोखा दिया है। अपनी बहनों को अब ये लाठी चार्ज हुआ, मेडल दिया, उन्होंने वापस कर दिए। क्या कि जयंत जी को वे लाठी चार्ज, जो उनकी बहन बेटी को जो लाठी चार्ज किया, क्या उनको वही ध्यान नहीं है? क्या उनको सम्मान दिया? लेकिन सब तो सम्मान दे दिया ना चौधरी चरण सिंह साहब को। इस सम्मान से कुछ नहीं होता। इससे मतलब वो पेट नहीं भरेगा। इससे जाटों का पेट नहीं भरेगा। केवल एक को दे दिया, उससे क्या होगा? बाकी तो किसान जो 700-800 आदमी मरे, वे पैदा कर देंगे क्या? ये राष्ट्रपति भी किस जाट ही है सर? कौन उपराष्ट्रपति हो जा, यूँ तो दलित राष्ट्रपति भी है। लेकिन क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की केवल सिग्नेचर है बस। जो करना है मोदी ना, आरएसएस ने करना। सीट मिलेंगी जयंत को बीजेपी में? बीजेपी को सीट नहीं मिलेंगी, अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनका पता जयंत को मिलेंगी। जयंत को भी नहीं मिलेंगी, वो भी हारेगा। एक तरफ जाट बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी, वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, खींचा गया था सड़क पर, उन्होंने मेडल वापस कर दिए। लेकिन मोदी सरकार ने जयंत चौधरी के दादा को भारत रत्न पुरस्कार दे करके क्या जाटों को सम्मान दिया है? क्या लगता है आपको? ये केवल लॉलीपॉप दे दिया ताकि ये समझे अब हमने इनको रत्न दे दिया, भारत रत्न दे दिया, और ये लोग हमारे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये भूल जाएं। क्योंकि किसानों को जिनके 700-800 आदमी मेरे परिवार में से गए हैं, वे नहीं भूल सकते। जिनके लाठी चार्ज हुआ वे नहीं भूल सकते। जो 2 साल तक रोडों पे पड़े वे नहीं भूल सकते। जो उनके लिए कीले ठोकी थी, रास्ते बंद कर दिए थे, लैटरिन के लिए सुविधा नहीं थी, पानी उनको बंद कर दिया, बिजली की सुविधा उन्हें बंद कर दिया, उनके नेट तक बंद कर दिए। पूरे नक्सली कहा था। हाँ, नक्सली कहा था, आतंकवादी कहा था, उग्रवादी बोला था। इन्हें क्या क्या नाम खालिस्तानी कहा था। है? खालिस्तानी क्या कहा था? कोई आदमी अगर कोई अपना राइट मांगता, अधिकार मांगता, तो वो खालिस्तान हो गया। देखो, जयंत चौधरी जो बीजेपी में चले गए हैं, पहली तो बात ये है, उन्हें जाना नहीं चाहिए था। अगर वे चले भी गए तो उससे ज़्यादा हमारे महेंद्र सिंह डकैत जी हैं, जो हाँ राकेश टिकैत जी, जो के किसान नेता हैं, और वे धरने प्रदर्शन पर जहाँ भी उन्हें जरूरत पड़ती है वे हर जगह जाते हैं। जयंत चौधरी ये पहले से ही हर पार्टी जहाँ इन्हें सत्ता का लालच होता, ये उधर ही चले जाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पिता भी तो ऐसे जाते थे। हाँ, वही बताता रहा हूँ, ये उनके पिताजी भी ये जाते थे, ये भी ऐसे जाते। ये केवल सत्ता के भूखे हैं। एक तरफ भी लालच मिल जाता है उधर चले जाते हैं ये। मोदी सरकार ने बड़ा काम किया, किसी ने नहीं दिया था। किसी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को सम्मान? ऐसे तो सम्मान तो बहुतों को दे दें। अब पहले 1-2 को देखे तो 4-5 को दे दिया। ऐसे तो ये क्या, ये यही तो है, तो ये तोड़ना ही तो है। ये जनता को तोड़ना है, इन्हें बखेरना है। इनकी पॉलिसी यही है, कुछ ऐसे पोड़ लो, कुछ ईवीएम से जोड़, इनको सम्मान दे रहे हैं। गलत कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार गलत नहीं कर रही है, वो केवल अपने वोट के लिए कर रही है। अकेले लोग हमारे साथ में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये दिक्कत है, वोट देंगे तो वोट मिलेंगे नहीं। क्यों खूब जोर लगा लो, वोट ले। आज का पढ़ा लिखा जाट है, अनपढ़ नहीं है जाट, पढ़ा लिखा है। लोग कहते हैं कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। लेकिन जयंत तो लंदन से पढ़कर आए हैं। लंदन से वही तो पढ़ गया, बाकी तो बेचारे को उन्हें स्कूल के मुँह नहीं दिखाते जाटों ने। तो
उनके विषय में तो ना बोलना, उनको तो वे बेचारे हक्के वही हैं, उनकी तो फीस भी इनकी हाईएस्ट कर दी, वो बेचारे एजुकेशन नहीं ले सकते, वे उनके बच्चे नौकरी पे नहीं लग सकते, उनके बच्चे अग्निवीर तो ले आए सर उनके लिए। अग्निवीर लिया है उनको, वहाँ अग्निवीर लिया है 8 साल के लिए और 4 साल के लिए, क्या वो नौकरी है? 8 साल के 4 साल के बाद में फिर वापस आ जाएंगे, क्या उनका? ना तो वे नौकरी के और ना कि किसी के, वे तो मतलब कंगे भी ना बेचारे, मजबूरी में चले गए, वो चलो भाई वहाँ चले गए, लेकिन उनका क्या भविष्य तो अंधकार में है ना, उनका भविष्य अंधकार में। जो भारत रत्न पुरस्कार दिया है चौधरी चरण सिंह साहब को बीजेपी ने, तो वेस्ट उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में वोट मिलेंगे बीजेपी के? नहीं मिलेंगी, वो वोट बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि किसानों को सब पता है ये केवल लॉलीपॉप है, और इस लॉलीपॉप से किसान बहकने वाले नहीं हैं। किसान फिर एमएसपी मांगने आ रहे हैं। हाँ, एमएसपी मांग रहे हैं। ये किसान बॉर्डर पर देखा ना कितने आगे, अब तैयारी हो रही है ईवीएम के खिलाफ, कील ठोक दिए हैं सड़क पर। ईवीएम के विरोध भी कर रहे हैं, और किसानों को जो पहले कर रहा था वो दोबारा फिर कर रहा। तो जयंत जी को ये नहीं दिख रहा मेरे भाई है रोड पर आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? तुमने एक सम्मान दे दिया, ठीक है दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन वोट नहीं मिलेंगी किसी कीमत पे। अरे सम्मान मिल गया, क्यों ना मिलेंगे वोट? सम्मान मिल गया, सम्मान तो अपने परिवार में कोई आ जाए, चाहे कोई दुश्मन भी आ जाए, सम्मान तो उसको भी दे देंगे, लेकिन उससे मोदी जी सबको सम्मान दे रहे हैं। सब पेट नहीं भरता ना उस सम्मान से, मोदी की गारंटी चल रही है। कोई नहीं गारंटी चल रही है, उस सम्मान से पेट नहीं भरता। जब तक बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी, तो उससे 80 करोड़ लोगों को तो अनाज फ्री दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया है मोदी सरकार ने। इसका मतलब क्या? ये 80 करोड़ को जो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, क्या है ये? इससे पेट भर जाएगा 5 किलो से? इससे देश सुधर जाएगा? साइंस से देश सुधरता है, विज्ञान से सुधरता है। ये तो चाहते हैं कि ये 5 किलो ले और अपना निफरा में इनके एजुकेशन में रहो, इनके बच्चों को पीटो, कुछ ही करो। क्या ये धर्म मजबूत कर रही है मोदी सरकार? कोई धर्म मजबूत है? ये धर्म अंधकार में है, अंधकार में है। ये जो संविधान में भी ये लिखा हुआ है, 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया मोदी सरकार ने सर। 500 साल का नहीं करा ना, 500 साल का जो भाईचारा था ना, वो विनाश कर दिया मोदी ने। रामलला आ गए अयोध्या में। रामलला से पेट नहीं भरेगा। मनुस्मृति में तो है ही ये चीज, वे तो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। आप अम्बेडकरवादी हो? हम अम्बेडकरवादी भी हैं। विरोध करते हो आप? नहीं, अम्बेडकरवादी कैसे? आम आदमी बोल देगा इस चीज को। तो अरे सर, आम आदमी घर पे झंडे लग रहे हैं जय श्री राम के। जय श्री राम के तो आरएसएस ने तो जब बाबा साहब अम्बेडकर थे ना, उस समय भी विरोध किया था तिरंगे का, और आज वही तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। घर घर में इन्होंने लाल झंडे टांग दिए, क्योंकि ये तिरंगा झंडा दिवाली मनाई? हमने नहीं मनाई बिल्कुल भी। 5 जनवरी को नहीं, हमें क्या मतलब 22 जनवरी का दिवाली का मतलब? राम आए थे। त्योहार एक दिन होता है, ये रोज की त्योहार आना है, रामलला रोज का आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब ये लोगों को बहकावा है, अंधभक्त है, देश को अंधभक्त की माय धकेलना है उत्तर प्रदेश। हाँ, ये देश को अंधभक्त पे बनाना है, ताकि ये साले अंधभक्त रहें, पढ़े लिखे ना ये पढ़े लिखेंगे तो रोजगार मांगेंगे, इनके नौकरी भी देंगे, ये अधिकार मांगेंगे। इन्हें सारा को सबको ऐसा रखो कि ये ना पढ़े ना लिखे, ना ये अपना कोई चीज़ डिमांड करेंगे, ना ये पढ़े लिखेंगे, तो ये ऐसे कैसे रह जाएंगे? मजबूत हो रहे हैं ऐसा कहा जाता है। हिंदू मजबूत कोई नहीं हो रहा। हिंदू है कौन? कौन है हिंदू? सनातन। कौन सनातन? कहाँ से सनातन आया? सबसे पुराना धर्म है वो। कौन सा सनातन आया पुराना? ये तो सनातन तो हिंदू धर्म आज से नहीं आया, पहले कहाँ थे ये? मोदी से तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ना तो ये रोजगार पे बात करते, ना ये शिक्षा पे बात करते, और ना ही ये उस पर बात करते, रोजगार पे बात करते। अरे सर, देश मजबूत हाथों में बताया जाता है। देश में जीडीपी 83 पॉइंट कुछ पहुंच चुकी है। देश का नोट का सिक्का गिर चुका है। 2000 करोड़ रुपए हर आदमी आज कर्ज बंद हो गया है। 1 करोड़ 66 लाख वोटर लिस्ट भी काट दिए गए इन्होंने। 7 लाख के भी काशी में नए वोटर बना दिए। वे कहाँ से आ गए 7 लाख? कहाँ से आए वे? 400 के पार जाएगी भाजपा। हाँ, यही तो जाएगा, क्योंकि ईवीएम फिट है इनकी। ईवीएम ने बिल्कुल फिट, मैं टाइम फिक्स कर लिया, जैसे मोबाइल में होता है ना, अब मैं 4 बजे का बजा, मोबाइल 4 बजे बोल जाएगा। वही इन्होंने 11-12 बजे के बाद में जो वोटिंग कहीं दबाओ, सीधी आरएसएस वाले बीजेपी कमल पर जाएगी। इनकी वोटिंग फिट है मशीन, इसीलिए तो विरोध कर। बौखलाहट है सर आप? बौखलाहट नहीं है, हकीकत है श्रीमान जी।
ये हकीकत है। ये तो हमने जंतर मंतर पे करके भी दिखाया। हमने मशीन लाए हैं ईवीएम। गाँव ले जा रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं ईवीएम का। अब क्यों ले जा रहे हैं? कभी इन्होंने ईवीएम दिखाई सुपने में? आज क्यों दिखा रहे हैं? आज क्यों दिखा रहे हैं? इसका मतलब ये चोर थे जो आज ये कर रहे हैं। अभी मैं गीता कॉलोनी गया था तो मैं बुझा उससे उनका भाई ये मशीन दिखा रहा है। मैं वोट दबा दूँ? मगर भाई मैंने वोट तो दबा दिया। हाँ मुझे दिख गया। अब ये बता मेरी वोट गई तो कहीं का? कह लगे जी वो इसका तो हमें पता नहीं। मगर फिर नहीं पता तो फिर कैसे बात बनेगी? मुझे तो मैंने वोट दबा, मुझे दिखाओ मुझे। कह लगे जी हम तो यहाँ बैठा दिए, हमारी ड्यूटी लगा दी है। मगर इसकी चोरी मैं बताऊँ कैसे होती है। मगर पहले इसमें वाइट शीशा था, 15 सेकंड का इन्होंने टाइम दिया था। अब इन्होंने काला शीशा लगा दिया, 7 सेकंड वैसा कर दिया, वो नहीं देखा। अब वीवी प्लेट दिख गया, लेकिन कमांड कहीं जो जाती है, वोट जाती है, वो कहीं वो कमांड से जाती है। तो चुनाव में फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड 100%, 101%। जब मैं ये बता रहा हूँ, चुनाव आयोग कहता है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होता है ईवीएम से। नहीं, पारदर्शी तो है ही ना। जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है उसके यारे प्यारे रिश्तेदार भाई बंद ना देंगे वोट, कोई बात नहीं। लेकिन जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, क्या वो अपना भी वोट नहीं डालेगा? वो भी नहीं है। ईवीएम नहीं हटेगी। अब वो भी नहीं है। ईवीएम तो हटानी पड़ेगी, 100% हटानी पड़ेगी। सड़क से हटेगी ईवीएम। पब्लिक रोड पर आ चुकी है। आप कोर्ट जाइए, संसद जाइए, तब ईवीएम हटेगी। कोर्ट में भी जा रहा है, कोर्ट में भी कर रखी है, इंतजाम सब कर रखे हैं। कानून का सहारा लिया जा रहा। और ये जो लोग जो रोड पर जा रही है, जो पार्लियामेंट में, संसद में या चुनाव अधिकारी पे जो करा, ये सिर्फ संविधान के दायरे से किया जा रहा है। ऐसे नहीं है, नहीं है। संविधान में ये स्वतंत्र है। हर आदमी को जिस चीज़ को अगर कोई विरोध अच्छी नहीं लगे उसका प्रदर्शन करो, इस संविधान में हमारा अधिकार है। तो हम तो संविधान के अनुसार चल रहे हैं ना।